नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है, तो नववर्ष 2023 है, मकर लग्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या घटनाक्रम है जो उनके साथ में होने वाली है, या फिर अपन मान सकते हैं कि कौन कौन सी भविष्यवाणियां है जो 2023 के अंदर मकर लग्न है उनके साथ में घटित होकर रहेगी। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं, प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि उनका चार्ट है मकर लग्न का है या फिर नहीं है, तो आप सीधा सा पता कर सकते हो कि आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें आपको पहला खाना देखना है। यानी कि लग्न कुंडली का जो पहला घर है उसमें अगर 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपका जो चार्ट है वो हो जाएगा मकर लग्न का। ये कुंडली का पहला खाना है, इसमें अगर 10 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका चार्ट है वो हो जाएगा मकर लग्न का। अब बात करें कि आपके कौन कौन सी घटनाक्रम है जो 2023 के अंदर घटित होने वाली है। घटनाएं देखेंगे अपन ग्रहों के ट्रांजिट के माध्यम से, और जो स्लो ट्रांजिट है जो पूरी साल इफेक्ट करेंगे, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। शनिदेव है 17 जनवरी के बाद में, उनका प्रभाव रहेगा आपके कुंभ राशि से, और पूरी साल है वो इफेक्ट डालने वाले हैं आपके दूसरे घर से। इसके अलावा बात करें अपन तो बृहस्पति देव है, वो 23 अप्रैल तक प्रभाव डालेंगे आपकी मीन राशि से, और उसके बाद में उनका प्रभाव है वो आ जाएगा आपके मेष राशि से। राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट पहले से मेष राशि के अंदर है, और अक्टूबर 2023 तक उनका प्रभाव है मेष राशि से रहने वाला है। इनके अपोजिट बात करें अपन केतु देव, तो वो है आपके तुला राशि के अंदर, और पूरी साल है यानी कि अक्टूबर 2023 तक 10 महीनों तक प्रभाव है राहु और केतु देव का, वो रहने वाला है अक्टूबर 2023 तक। अब बात करें कि अपन कौन कौन सी प्रिडिक्शन है जो आपके साथ में होने वाली है। सबसे पहले अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो घर के अंदर बड़े बदलाव आने वाले हैं। घर के अंदर बड़े बदलाव की अपन बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घर की स्थिति है वो देखते हैं अपन चौथे घर से। चौथे घर में पहले से राहु देव की पहले सीमेंट है, यानी कि चौथा घर है पूरा एक्टिवेट हो रखा है। इसके अलावा बृहस्पति देव है अप्रैल के बाद में, यानी से मई से उनका भी प्रभाव चौथे घर के अंदर आ जाएगा। शनि देव है, उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो भी आ रही है आपके चौथे घर के अंदर। तो अपन ये मान सकते हैं कि घर के अंदर बड़े बदलाव आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि राहु देव और बृहस्पति देव जब चौथे घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो उनकी नौवीं दृष्टि है वो आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। अब चौथा घर है इंक्लूड हो गया, 12वां घर इंक्लूड हो गया। 12वां घर है वे भाव है जिससे अपन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट है किन चीजों को लेकर होंगे, घर को लेकर होने वाले हैं। या फिर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो भी पूरा इफेक्ट किस पे डाल रही है, घर के ऊपर डाल रही है। अब अपन ये भी मान सकते हैं कि घर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, घर के अंदर बड़े बदलाव है, अपन ये मान सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी आप करवा सकते हो, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है घर को लेकर, या फिर कंफर्ट लग्जरी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु है उसको लेकर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओवरऑल घर के अंदर बड़े चेंजेस है देखने को आपके मिल सकते हैं। उसके बाद में दूसरे प्रिडिक्शन की अगर अपन बात करें तो दूसरे प्रिडिक्शन है कि फाइनेंस स्थिति है वो आपके पूरे साल अच्छी रहने वाली है, यानी कि फाइनेंस स्थिति आपकी ओवरऑल सपोर्टिव रहने वाली है 2023 के अंदर। फाइनेंस स्थिति अपन देखते हैं कुंडली के दूसरे घर से और 11वें घर से। दूसरे घर के अंदर शनिदेव की स्वयं की प्लेसमेंट है मूल त्रिकोण राशि के अंदर। शनिदेव है आपके लग्न के स्वामी है, यानी कि त्रिकोण भाव के केंद्र भाव के स्वामी है, तो आपके लिए योगकारक है, और खुद की राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट होने जा रही है। और शनिदेव जिस भाव के अंदर बैठ जाते हैं उसके जो भी कारक तत्व है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके अंदर वृद्धि करते हैं। तो दूसरा धन भाव है जहां पर अपन सेविंग की स्थितियां देखते हैं, तो दूसरा घर है उसके कारक तत्व उनके अंदर वृद्धि होने वाली है, यानी कि सेविंग्स अच्छी होने वाली है। इसके अलावा शनिदेव है उनकी जो 10वीं दृष्टि आएगी वो आएगी आपके लाभ भाव के ऊपर। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपन जो काम कर रहे हैं उससे भी अच्छा धनार्जन होने वाला है, सेविंग्स अच्छी होने वाली है। ओवरऑल देखें तो फाइनेंस स्थिति है वो पूरे 2023 के अंदर आपकी सपोर्टिव रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा अगली प्रिडिक्शन की बात करें तो मनोस्थिति है वो आपकी गड़बड़ रहेगी, यानी कि मनोस्थिति की बात करें तो उसमें थोड़ी संघर्ष की स्थितियां रहेगी, डिप्रेशन की स्थिति आपके साथ में रह सकती है। मनोस्थिति है वो देखते हैं अपन चौथे घर से, और चौथे घर में पहले से राहु देव की प्लेसमेंट है। इसके अलावा शनिदेव है उनकी भी जो तीसरी दृष्टि है वो भी आ रही है चौथे घर के ऊपर। चौथा घर वो घर है जहां से अपन सोच विचार की स्थिति देखते हैं, ओवरऑल अपना मन है कैसे वर्क करता है, वो स्थिति अपन चौथे घर से देखते हैं। तो चौथे घर पे जो नैसर्गिक दो दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, शनिदेव की दृष्टि आ रही है और राहु देव है उनकी पहले से प्लेसमेंट है, तो इस कारण कहीं ना कहीं मनोस्थिति है उसके अंदर अपने संघर्ष की स्थिति रहेगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं हल्के डिप्रेशन की स्थिति अपने साथ में रह सकती है। कोई भी थॉट्स है उसको लेकर पकड़ कर अपन बैठ सकते हैं, उसका पीछे अपन नहीं छोड़ेंगे, उस वही थॉट्स है अपने माइंड के अंदर घूमता रहेगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ में बनने वाली है। इसके अलावा और बात करें तो स्पिरिचुअल बहुत अच्छा ग्रो आप करने वाले हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात क्यों कर रहे हैं अपन,
क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो देखते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण भाव से, जिसमें चौथा घर है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, आठवां घर है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और इसके अलावा जो 12वां घर है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो मोक्ष त्रिकोण भाव है वो आपके पूरा एक्टिवेट हो रखा है। मोक्ष त्रिकोण भाव कैसे एक्टिवेट हो रखा है कि राहु देव है उनकी 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे आ रही है, 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें घर के ऊपर आ रही है। इसके अलावा बृहस्पति देव है, जब वो अप्रैल के बाद में यानी से मई से उनका प्रभाव चौथे घर से रहेगा, तो बृहस्पति देव है स्वयं अपन ये मान सकते हैं कि ज्ञान के कारक है, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। तो बृहस्पति देव है उनका 8वें घर पे प्रभाव आ रहा है, 12वें घर पे आ रहा है। राहु देव है वो खुद रिसर्च के कारक है, खोजबीन के कारक है। राहु देव ज्ञान के, राहु देव खोजबीन है, गुरु है, ज्ञान है। चौथे घर आपका मन है, तो अपन ओवरऑल कैसे भी कनेक्ट कर लें तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अपन ये मान सकते हैं कि कुछ न कुछ आप स्पिरिचुअल अचीवमेंट है 2023 के अंदर लेने वाले हैं, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण भाव है 8वां घर है जिसे अपन किसी भी तरह की रहस्यमय विद्याएं देखते हैं, किसी भी तरह की रिसर्च देखते हैं, या फिर 8वां घर जिसे अपन साधना का भाव मानते हैं, यानी कि कोई भी मेडिटेशन है उसमें अच्छी ग्रो करना, उसमें अच्छे लेवल तक जाना, कोई भी मंत्र जाप है उसमें सिद्धि प्राप्त करना, या फिर कैसे भी देख ले रहस्यमय जितने भी विद्याएं हैं उनके अंदर जो ग्रो किया जाता है वो अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं, और उसमें किसी भी तरह की इनोवेशन या रिसर्च है वो अपन 12वें घर से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग बना रहे हैं राहु देव और बृहस्पति देव आपके मोक्ष त्रिकोण भाव पर जो पूरा प्रभाव डाल रहे हैं, इससे ओवरऑल ये इफेक्ट होने वाला है कि स्पिरिचुअली है बहुत अच्छा आप ग्रो करने वाले हैं। इसके अलावा और देखिए अपन अगली जो आपके प्रिडिक्शन है वो ये है कि अगर किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट का आप का प्लान है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का आप प्लान है, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ट्रांजिट आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। राहु देव है उनकी बात करें तो राहु देव है उनकी 9वीं दृष्टि 12वें घर के ऊपर आ रही है। बृहस्पति देव है जब आपके अप्रैल के बाद में यानी मई से उनका जब चौथे घर से प्रभाव आने लग जाएगा तो उनकी 9वीं दृष्टि है वो भी आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। अब 12वां घर है जिसे अपन व्यय भाव बोलते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का खर्चा है 12वें घर से देखते हैं, चौथे घर में दो ग्रहों के प्लेसमेंट और वहां से पूरा इफेक्ट आ रहा है। तो अपन ये मान सकते हैं कि विदेश सेटलमेंट का आपका प्लान है तो उसके अंदर ग्रह पूरे सपोर्टिव रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसके अंदर पूरे सपोर्टिव रहने वाले हैं। चौथे घर से रिलेटेड आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि घर खरीद सकते हो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम भी करवा सकते हो, क्योंकि शनिदेव है उनकी भी 3री दृष्टि आ रही है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम हो, घर खरीदने का काम हो, प्रॉपर्टी परचेज का काम हो, या फिर कंफर्ट लग्जरी सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन अगर आपको खरीदना है तो ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रांजिट है ओवरऑल हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी बात करें तो हर तरीके से 2023 है फेवरेबल रहने वाला है। केवल और केवल मनोस्थिति है वो आपकी गड़बड़ रह सकती है, तो वो गड़बड़ ना करे उससे बचने के लिए अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं। चौथा घर है उससे अपन माता का भाव बोलते हैं, यानी कि जो माता की स्थिति है वो अपन चौथे घर से देखते हैं। अब चौथे घर में प्लेसमेंट है राहु देव की, तो राहु देव गड़बड़ी कर सकते हैं, शनि देव की दृष्टि आ रही तो उसके कारण गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको माँ दुर्गा है उनकी उपासना करनी चाहिए 2023 के अंदर, जिसके कारण आपकी मनोस्थिति है वो सही रहे, और उनका कोई भी अगर मंत्र जाप करते हो तो स्पिरिचुअली ग्रोथ है वो भी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। ओवरऑल 2023 है आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वाणी पर और खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन्यवाद।